हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी साथियों के लिए। और सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अपडेट इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा अभी खेत पे अपने घूमने आया था, बाद में दिखाऊंगा, पहले अपडेट आप लोग जानिए। अपडेट दोस्तों ये है कि कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे को, क्योंकि प्रत्यावेदन वाला मामला जो है वो लगातार चल रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भी काफ़ी स्टूडेंट हज़ारों की संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अन्य ग्रुपों में, अन्य यूट्यूब चैनल्स पर भी जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज़ जो इस समय पर चल रही है, आप लोगों को पता है कि डबल बेंच में मामला गया है और स्टूडेंट्स के पक्ष में ही डबल बेंच भी बोल रही है। तो उम्मीद यहाँ से लग रही है कि आप लोगों को पेपर जो है वो हो जाएगा। अब उसके बाद परेशानी जो है वो सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए परेशानी है जो अभी तक याची नहीं बने हैं, क्योंकि कोर्ट के इस ऑर्डर में एक चीज़ मेंशन हुई है कि सिर्फ पिटिशनर्स को ही मौका मिलेगा इसके अंदर। जितनी रिट पिटिशन्स दाखिल हुई हैं, जितनी कनेक्टेड थी, उन सभी को इसमें इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फ़ायदे से मतलब ये है कि जो भी उसमें चीज़ें अलाउ होंगी या जो भी ऑर्डर आएगा वो सभी के लिए मान्य रहेगा उसमें। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी, और ये है इस समय पर स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान है कि हम लोग याची नहीं बने हैं, तो अब हमें याची जो है वो बनाया जाए। ठीक है, लगातार पिछले एक डेढ़ हफ्ते से ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने अपने स्तर से सभी को मना किया है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं और आगे का भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मना किया है कि अभी आप याची मत बनिए। जब उचित समय आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, तब आप लोग बन सकते हो। बच्चों का ये कहना है कि मान लीजिए बाद में हम याची नहीं बन पाए या चीज़ें ख़राब हो गई तो देखो, इस चीज़ पर भी मैं क्लियर बता दूं, आप लोगों को इस चीज़ की बात जो है वो बुरी लगेगी, क्योंकि आप ही लोगों ने लेट किया है। तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि आप लोग शुरू में जुड़े नहीं, लेट हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को चांस मिलने दीजिए, इन लोगों का क्लियर होने दीजिए 100%। इनका 100% क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप लोगों के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि विकल्प कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ विकल्प तो रहेगा। जो भी विकल्प होगा उसके बारे में आप लोगों को सूचित किया जाएगा चैनल के माध्यम से। फिर आप लोग उस चीज़ के लिए कार्य जो है वो कीजिएगा, जो भी आप लोगों को चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। बट मेरे हिसाब से अभी इस समय पर जो है वो रिस्की जो है वो रहने वाला है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगी। और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लगातार बार बार कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। और कल एक चीज़ नई और मुझे ये पता चली है कि वो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हर किसी के संपर्क में है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो डीएलएड में ही, या फिर कोई ग्रुप्स चला रहे हों, तो सभी के संपर्क में हैं भाई। उनके स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में और हमारे उनके संपर्क में हैं, तो सभी इधर उधर हैं। तो ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके जो सर हैं, या जो मतलब मेरे बारे में, कि वे हमारे परिचित हैं, आप लोग आइए और याची बनिए, आप लोग जुड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि जब मेरा इस विषय में किसी से कोई परिचय है ही नहीं, अब तो मेरा बिल्कुल भी किसी से कोई भी परिचय इस विषय में है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद मना करके चल रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ को होल्ड करके रख दीजिए। जब हमारा सारी चीज़ें या 100% सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद याची बनाइए। जो भी बना रहा है, या याची बनिए आप लोगों को बेनिफिट रहेगा कि हाँ, आप लोगों को ये रहेगा कि चलिए मेरा काम हो जाएगा। बट इस समय पर रिस्की रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने रिट पिटीशन डाली और आपको कोर्ट अलाउ कर दे उस चीज़ पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट को नहीं पता क्या चल रहा है डीएलएड में। उनको भी सारी जानकारी है कि आपने रिट डाली और उन्होंने अलाउ कर दिया। बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा कि कोर्ट अलाउ कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट उसको डिस्पोज़ करके, ख़त्म करके निरस्त कर दे कि नहीं, अब कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं गलतियां स्टूडेंट्स की ही हैं, क्योंकि आप लोग पहले नहीं जुड़े। बट मेरा मानना ये है कि भीड़ बढ़ाने से अच्छा है कि जितने स्टूडेंट्स अभी चल रहे हैं, इन लोगों का कार्य होने दीजिए, इन लोगों का कार्य हो जाएगा, उसके बाद आप लोग भी अपना कार्य करवा सकते हैं। बट ऐसे करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, और वो मैंने आपको दी। और मेरे नाम से किसी के साथ मत जुड़ना, किसी को पैसे मत दे देना, क्योंकि मेरा इस विषय में किसी से फ़िलहाल कोई संपर्क नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई भी आपको कह देगा कि हाँ, हम उन्हें जानते हैं, और आप उसे पैसे देंगे, तो वो आपका अपना रिस्क है, उसमें मैं कुछ नहीं जानता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, तो कल 2-3 जगह से ये चीज़ें सुनने को मिली, इसलिए मैंने रात पोस्ट भी की, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। हालाँकि मैं अभी तो मैं गाँव में हूँ अपने, और यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा टच में नहीं हूँ। आप लोगों के ग्रुप के माध्यम से मैं सारी बातें बता रहा हूँ।
बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सारी जो है वो बता दी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा और जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीज़न मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ जिनका कुछ भला हो रहा है उनका भी ना हो पाए और ना फिर आपका हो पाए। ये सोच के चलिए कि आपका भी भला हो जाए और इन लोगों का भी भला हो जाए, सबका कार्य साथ हो जाए और किसी के साथ में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी देखिए, चैनल आप लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहा है, जितना पॉसिबल हो सकेगा। मैंने सभी को, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मैंने यही कहा है कि आप लोग थोड़ा-सा सब्र रखिए। उचित समय आने पर उचित कार्य जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पक्ष में रहती हैं, स्टूडेंट्स के पक्ष में रहती हैं, तो जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, आप लोगों के लिए भी किया जाएगा, ठीक है? तो बाकी इसमें अब आप ही लोगों की समझदारी और इच्छा है कि आप लोगों को क्या करना है। मेरा काम सूचित करने का था, सूचित इसलिए करना था क्योंकि मेरा नाम बार-बार बीच में आ रहा था, तो वो नाम बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि जो कार्य मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्की कार्य है, मैंने अभी खुद ही मना करा हुआ है, तो उसमें नाम नहीं आना चाहिए, वो चीज़ें सही नहीं लगती, ठीक है? तो बाकी आप लोगों की जो राय है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।